नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतीश। टीम सुपर 33 में आप लोगों का पुनः स्वागत है। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम जनगणना के कुछ टॉपिक पे डिस्कशन कर चुके हैं, वो मेरा डेमोग्राफी का पार्ट 1 था। आज उसी के पार्ट 2 पे डिस्कशन करेंगे। मैं जितना इसके अंदर मटेरियल आपको दे रहा हूँ, जो भी नोट्स मैं दे रहा हूँ, वो किसी भी वनडे एग्जाम के लिए पर्याप्त हैं। वैसे पर्याप्त तो आप अगर उसके ऊपर के भी एग्जाम दे रहे हैं वहां भी एप्लीकेबल है, बट मैं केवल वादा करता हूं, आपसे प्रॉमिस करता हूं कि मेरा दिया गया जितना भी नोट्स है, जो भी होगा, वनडे एग्जाम का कोई भी सवाल इससे बाहर नहीं जाएगा। सो दोस्तों, अगर आप डिफेंस की तैयारी करते, बैंक, रेलवे, एसएससी या अपने स्टेट स्तर तैयारी कर रहे हैं, यूपी स्तर तैयारी कर रहे हैं, तो उन सारे एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछे गए उनका सारा कलेक्शन आज मेरे पास है। आज 1 बाय 1 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में आ चुके हैं और आने अगले जो भी एग्जाम होंगे वहां पर आने की उनकी काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। सो मेरा उद्देश्य रहेगा कि मैं उस टॉपिक को, डेमोग्राफी को नोट्स देने के साथ साथ आपको याद भी कराते जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए और हमारे लिए भी। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं उसी के पार्ट 2 पे। जैसा कि अभी रिसेंटली एग्जाम में देखा गया है, जो जो क्वेश्चन पूछे गए उनमें से कुछ आपसे हम डिस्कशन कर चुके हैं। अब बचे हुए क्वेश्चन पे आज हम डिस्कस करेंगे जो पार्ट बच रहा है। अब मैं एक एक जितने भी टॉपिक हैं डेमोग्राफी के, शीर्षक कह सकते हैं या एक बिंदु लेके उस पर वर्कआउट करेंगे। जैसे सबसे पहले अगर हम शीर्षक उठाएं अपना, चलिए फर्स्ट पॉइंटर में जनसंख्या ले लेता हूं। अगर मैं जनसंख्या के रिगार्डिंग बात करूं तो पहले ही बता चुका हूं, फिर से एक बार, कि हमारी जनसंख्या टोटल जो है, मैं इसके अंदर लिख रहा हूं, जो भी लिखूंगा वो इंडिया ऑब्लिक यूपी होगा। हमारी जनसंख्या विश्व का 17.5% एंड हम मीन्स यूपी 16.5%। फायदा क्या है? अगर एक साथ दोनों डेटा लेके आप तैयार करेंगे, इंडिया एंड यूपी, तो बहुत इजीली तैयार हो जाएगा। तो हमारी जनसंख्या कितनी है? 17.5 से 17.5। यूपी कितनी है? 16.5% है। अब चलिए क्वेश्चन पूछता सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य। तो सबसे जनसंख्या वाला राज्य आपका ये है, यूपी है। पहला प्रॉब्लम पहले में नहीं, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में आती है। उसके लिए मैं आपको शॉर्टकट दे चुका हूं लास्ट लेक्चर पे। लास्ट हमारा जो भी डेमोग्राफी का फर्स्ट लेक्चर था उसको आप देखिए, आपको वहां मिल जाएगा। फिर एक बार रिमाइंडर के तौर पे मैं यहां लिख के दे रहा हूं। मैंने एक अच्छा सा शॉर्टकट दिया था। यूपी में बीबी बच्चे अंधे, मीन्स सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहां पर है? यूपी में है। में से मैंने महाराष्ट्र बताया था, बी से मैंने आपको बिहार बताया था, एंड बी से फिर बंगाल बताया था, एंड नेक्स्ट वन ए से आपका आंध्रा में डिस्कशन कर चुका हूं। तो ये कम से कम 4 से 5 राज्यों का ऑर्डर आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये बात हो गई पॉपुलेशन की। अब इसके अलावा पॉपुलेशन बता चुके थे। सबसे मिनिमम पॉपुलेशन कहां की थी आपकी? सिक्किम। सिक्किम के बारे में बताना चाहेंगे। इस बार यहां करंट क्वेश्चन आया था, 1 साल के अंदर पूछा गया था। जैविक खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य सिक्किम है। कंचनजंगा कहां है? सिक्किम में है। ये भी क्वेश्चन अभी रिसेंटली पूछा गया। और यहां का एक सवा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बना था जिसका मोदी जी उद्घाटन किए थे, पॉक्यांग करके, उसका वो भी एग्जाम में पूछा गया था। सिक्किम का ही था, वो पूछा गया था। तो मैं कुछ ऐसा लेके चलूंगा कि करंट भी आपसे कनेक्ट कर दूंगा जो रिसेंटली एग्जाम में पूछे गए हैं, यह पूछे जाने की संभावना है। अगला क्वेश्चन, पॉपुलेशन की बात हो गई, जनसंख्या का फिगर आपने देख लिया। फिर पूछते हैं जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर। हर 10 साल में, ये भी डिस्कशन कर चुके हैं हम लास्ट लेक्चर पे, आपसे बताया था मैंने कि भारत की 10 की वृद्धि दर थी आपकी 17.7%। ये भी लास्ट लेक्चर में सब हो चुका है। इसके अलावा अगर हम बात करें यूपी की, आपकी हमने डिस्कशन की थी 20.2%। ये यूपी की 10 की वृद्धि दर है, आप ऐसे याद कर सकते हैं। अब नेक्स्ट फिगर हमने एक और बताया था आपको
फिगर में जो आपको याद करना जरूरी था कि भारत की नगरीय जनसंख्या कितने प्रतिशत है, बता चुका हूं एक रिवीजन के तौर पे 31.2 ऑब्लिक 22.3। जैसा मैं बता चुका हूं कि पहले ही जो मैं ऊपर लिखूंगा वो इंडिया का फिगर होगा और जो नीचे होगा यूपी का फिगर होगा। मींस इंडिया में नगरीय जनसंख्या 31.2% है, शेष रेस्ट ग्रामीण होगी। 100 से माइनस करके आप निकाल सकते हैं। यूपी की बात करिए, यूपी में 22.3% नगरीय जनसंख्या है, शहरी जनसंख्या है। शेष आप निकालना चाहे तो ये लगभग आएगा 77.7%। ये आपकी हो जाएगी ग्रामीण जनसंख्या इन यूपी, उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या। चलिए आगे देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन कहां से जनसंख्या से पूछे गए हैं। चलिए पहले दूसरा पॉइंटर लेते हैं, फिर इस पर डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट दूसरा पॉइंटर है हमारा लिंगानुपात, जेंडर रेशियो, सेक्स रेशियो। प्रति 1000 पर महिलाओं की संख्या, प्रति 1000 जितनी महिलाओं की संख्या होती है उनका जो रेशियो बनता है, प्रति 1000 पर जितनी महिलाओं की संख्या जो रेशियो बनता है उसी को हम बोलते हैं लिंगानुपात। जैसे इस समय भारत का वर्तमान लिंगानुपात है 943। अब ध्यान दीजिएगा, ये भारत का लिंगानुपात 943। इसका मतलब क्या है, 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। मीन्स जो 20 का गैप दिख रहा है उन लोगों ने शादी नहीं की। ऑफ कोर्स गैप दिखाई पड़ रहा है आपको। महिलाओं की संख्या क्या है, कम है। पुरुषों की संख्या क्या है, ज्यादा है। और अगर हम पूरे विश्व की बात करें या भारत की ही बात करें तो भारत में लगभग 51.5% संख्या पुरुषों की है, शेष आपकी महिलाएं हैं। यहाँ का ये तो पूरे भारत का लिंगानुपात है। अगर हम प्रदेश स्तर पे चले जाएं तो बहुत चौंकाने वाले आंकड़े आपको भी दिखाई पड़ेंगे। 1 बाय 1 पे हम डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट, अगर इसको मिटा दूं मैं तो आप इसको ऐसे याद करिए, 943/912 ये आपका लिंगानुपात है। समझ चुके हो क्या कहना चाह रहा हूं। ये आपका इंडिया का है, ये आपका यूपी का है। मीन्स यूपी का लिंगानुपात भारत के लिंगानुपात से, जेंडर रेशियो से कम है। तो यहां क्वेश्चन स्टेटमेंट बना देता है कथन के रूप में कि उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात भारत के लिंगानुपात से अधिक है। कथन सत्य है कि असत्य है, कथन असत्य होगा, जाहिर सी बात है। अभी इसी बार आयोग ने इसमें पूछा था, इसमें काफी बहस हो गई थी। आयोग ने भी 1 साल के अंदर इसको पूछा है कि इस परीक्षा में, इसकी पिछली परीक्षा में आप देख लीजिएगा तो ऑप्शन में 940 दिया गया था, 945 दिया गया था, 933 दिया और नन ऑफ दीज। तो लोगों ने लगभग अप्रोक्सीमेट करके 940 मार दिया था, कुछ लोगों ने नन ऑफ दीज लगा दिया था। 50 काफी लोगों ने ये आंसर टिक किया था, काफी है। ये यूपी पीसीएस आयोग का आया हुआ क्वेश्चन है और इसमें काफी मतभेद पैदा हो गया। जब आयोग ने अपना आंसर की जारी किया तो दोनों को आंसर क्वेश्चन के मार्क्स दिए गए। क्यों, रीजन था क्वेश्चन के जो बनावट थी वहीं पे थोड़ी मिस्टेक कर दी थी। उन्होंने ये नहीं बोला था, उन्होंने मात्र इतना बोला था 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात है। तो पहले जो आंकड़े आए थे 2011 में वो 940 था, लेकिन 2011 में जो फाइनली आंकड़े जारी किए गए अंतिम रूप से वो था 943। तो जो छात्र 943 रट के गया है वो नन ऑप्शन टिक कर रहा था और जिसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा रहा होगा वो कुछ बच्चे 940 टिक कर रहे थे, इसलिए कंट्रोवर्सी हो गई। तो आयोग ने इसको भी सही माना और इसको भी सही माना। आप क्या करेंगे, 943।
अंतरिम आंकड़े 2011 के जो फाइनली रेक्टिफाई करके निकाले गए थे उसके अनुसार भारत का लिंगानुपात 943 है, 943 है, और उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 है, 912 है। नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद ये तो हो गया डेटा आंकड़ा, आपने याद कर लिया। क्वेश्चन घुमा देता है कि किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अच्छा है, किसका सबसे खराब है। सबसे गंदा लिंगानुपात आपके भारत में हरियाणा राज्य का है। एच हरियाणा दिखाई पड़ रहा है, ये आपका सबसे गंदा लिंगानुपात आपका हरियाणा का है। इसीलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना आपके हरियाणा राज्य से शुरू की गई। और वर्तमान समय देखा जाए तो खेल कूद स्पोर्ट्स में सबसे ज्यादा जो प्रतिभाशाली लोग निकल रहे हैं वो आपके हरियाणा से ही निकल रहे हैं, तो ये एक गर्व की बात भी है। आगे देखते हैं तो सबसे गंदा लिंगानुपात जो आपका है वो हरियाणा का है, और सबसे अच्छा लिंगानुपात आपका ये स्टेट बैठा हुआ नीचे केरला। सबसे अच्छा लिंगानुपात आपका ये केरला का है, यहाँ का है, और सबसे गंदा लिंगानुपात ये आपका हरियाणा का है। तो सबसे कम मैं समझा दे रहा हूं, मैं एक पीडीएफ दे दूंगा, उसमें सब लिखा हुआ है। सबसे गंदा लिंगानुपात हरियाणा का है, सबसे अच्छा लिंगानुपात केरला का है। केरला कई चीजों में नंबर 1 है। सबसे अच्छा शिक्षा का स्तर कहाँ का है, केरला के ही है। लिंगानुपात चाहे हम मेल देखें फीमेल दोनों हिसाब से केरला नंबर 1 है, आप चाहे जो देख लीजिए। फिर यहां की तो बात हो गई इंडिया, अगर थोड़ा हम यूपी के अंदर आए तो यूपी के भी देख लीजिए। यूपी में आपके, अब जब इंडिया देखें तो यूपी भी देख लीजिए इसी वक्त। यूपी में आपके सबसे अच्छा लिंगानुपात, इसी बार यूपी SSS के में पेपर में पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश के किस जिले का लिंगानुपात सबसे अच्छा है, तो आपका प्रदेश उत्तर प्रदेश, और इसके अंदर वो स्थान है आपका जौनपुर। जौनपुर का लिंगानुपात सबसे अच्छा है। और इस बार पेपर में पूछा था कि अटाला मस्जिद कहाँ पर है, अटाला मस्जिद कहाँ है, जौनपुर में है, और जौनपुर इत्र के लिए फेमस है। और जौनपुर और भी आपको पता है किसने स्थापित किया था, किसकी याद में, जूना खां की याद में फिरोज तुगलक ने स्थापित कराया था। चलिए वापस आइए, नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये आपका हो गया लिंगानुपात सबसे अच्छा आपका जौनपुर। सबसे गंदा कहाँ का है, तो सबसे गंदा लिंगानुपात आपका है गौतम बुद्ध नगर का है। और एक बड़ी अच्छी कनेक्टिविटी है उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश में जहां की साक्षरता सबसे अच्छी है वहां का लिंगानुपात सबसे खराब है। इसको ऐसे कनेक्ट करिए, कैसे, अगर आप साक्षर है तो आपके पास टेक्नोलॉजी होगी, गौतम बुद्ध नगर लोगों के पास टेक्नोलॉजी है, पॉकेट में पैसा है। तो दोस्तों गौतम बुद्ध नगर के लोग पहले डिसाइड कर लेते हैं कि उनके घर में आने वाला मेहमान वो धर्मेंद्र होगा या हेमा मालिनी होगा। मीन्स धर्मेंद्र हेमा मालिनी में कोई हो सकता, मीन्स वो पहले डिसाइड कर लेते हैं कि आने वाला हमारे यहाँ जो नया मेहमान हो मेल हो कि फीमेल हो। यही रीजन है कि भ्रूण हत्याएं वहां काफी होती हैं, और भ्रूण हत्याएं ज्यादा होने के कारण ही वहां का लिंगानुपात काफी खराब हो चुका आज की डेट में। तो गौतम बुद्ध नगर का लिंगानुपात सबसे खराब है, वहीं पर जौनपुर का लिंगानुपात काफी अच्छा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला। तो हमने यहाँ की बात कर ली, राज्य की बात कर ली, और डिस्ट्रिक्ट की बात कर ली उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट देखते हैं लिंगानुपात की बात अगला। नेक्स्ट पॉइंट आता है शिशु लिंगानुपात। शिशुओं की काउंटिंग हम 0 से 6 वर्ष के बच्चों को शिशुओं की श्रेणी में लेते हैं। शिशुओं की श्रेणी में देखोगे शिशु लिंगानुपात सबसे अच्छा जो आपका है ये बैठा हुआ आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश कई मामले में वन लाइनर क्वेश्चन लेके चलता है, जैसे सबसे अच्छा शिशु लिंगानुपात अरुणाचल प्रदेश का पहला पॉइंट। सबसे ज्यादा वनों का घनत्व अरुणाचल प्रदेश। और भारत में ब्रह्मपुत्र नदी कहां से एंट्री करती है, अरुणाचल प्रदेश। किस दर्रे से, यांगयाक दर्रे। मैं ब्रह्मपुत्र वाले वीडियोज में बता चुका हूं, आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूं। और सबसे पूर्वोत्तर राज्य कौन है, अरुणाचल प्रदेश है। और वो जगह भी मैंने शायद लास्ट वीडियो में बताई थी इंडिया में, इंडियन ज्योग्राफी में,
किबुत। तो इस प्रकार अरुणाचल प्रदेश काफी इंपॉर्टेंट है, बाकी चीजें बाद में डिस्कस करेंगे अरुणाचल के बारे में। आगे वापस आइए। तो सबसे अच्छा शिशु लिंगानुपात कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का। याद करने का बहुत अच्छा तरीका। हाँ, एक चीज और यहाँ बहुत पूछाता है, सबसे कम जन घनत्व, अभी आएगा टॉपिक हमारा, सबसे कम जन घनत्व कहाँ का है? अरुणाचल का है। नेक्स्ट, तो ये हो गया हमारा शिशु लिंगानुपात। और यदि मैं शिशु लिंगानुपात की बात अपने यहां करूं, यूपी में शिशु लिंगानुपात जो सबसे अच्छा है, ये तो इंडिया स्तर के लिए, हाँ सबसे खराब बताना से भूल गया, सबसे खराब वहीं का होगा, हरियाणा का होगा। तो भारत में सबसे खराब शिशु लिंगानुपात हरियाणा का, सबसे अच्छा अरुणाचल का। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में जाओगे तो सबसे अच्छा आपका जो जिला है शिशु लिंगानुपात में बलरामपुर। ऑब्लिक बागपत, इसको आप ऐसे बनाएं, मैक्सिमा एंड मिनिमा, दो ही क्वेश्चन पूछता वन लाइनर। इसी प्रकार अब जब आप इंडियन बना रहे तो उसको आप ऐसे बनाएं, अरुणाचल ऑब्लिक हरियाणा। सबसे अच्छा अरुणाचल का और सबसे खराब आपके हरियाणा का है। नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं लिंगानुपात के बाद हमारा अगला है घनत्व। जन घनत्व, डेंसिटी प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर में बसने वाले लोगों की संख्या वहां का जन घनत्व कहलाती है। बहुत ही पिटा हुआ क्वेश्चन, तो हर बार पेपर में आता है। अभी एक साल पहले आप आयोग का पेपर उठाइए, वनडे उठाइए, साफ साफ पूछा गया भारत में सबसे ज्यादा जन घनत्व वाला राज्य कौन सा है? जन घनत्व जहां पर लोग काफी पास पास क्लोज रहते हैं, रहने के लिए जगह कम है, काफी पास पास घर हो, काफी पास पास लोग रहें, तो वो आपका राज्य है दोस्तों बिहार। वो राज्य है बिहार। और बिहार का शो किसको बोलते हैं? कोसी को। बिहार का शो किसको बोलेंगे आप? कोसी को। सो सबसे ज्यादा जन घनत्व वाला राज्य आपका है वो आपका बिहार है। और अगर बिहार ऑप्शन में ना हो तो सेकंड भी आपका करना पड़ेगा। सेकंड पे आपका आता है पश्चिम बंगाल आता है, सेकंड आपका पश्चिम बंगाल आ जाएगा। और यही जन घनत्व अगर हम बात कर लें, इसी को उल्टा देखो तो जन घनत्व का अपोजिट का सबसे कम कहां पर होगा? तो सबसे कम आपका अरुणाचल प्रदेश होगा। तो जब जन घनत्व का मेरा टॉपिक चलेगा तो वहां आपको याद करना है सबसे ज्यादा आपका बिहार है, बिहार ऑब्लिक अरुणाचल, बिहार ऑब्लिक अरुणाचल प्रदेश, इतना देखना है, बहुत डीपली मत जाए आप, वनडे में इतना ही आना है। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। जनघनत्व में अगर यूपी स्तर के एग्जाम दे रहे हैं तो क्या पूछ सकता है कि यूपी में सबसे ज्यादा जनघनत्व कहां का है? तो यूपी में दोस्तों सबसे ज्यादा जनघनत्व आपका सुना होगा गाजियाबाद। सबसे ज्यादा जनघनत्व वाला जो आपका जिला है गाजियाबाद है। उसके बाद उसी के बगल में बसा हुआ आपका बनारस है, और बनारस के बाद आप बगल में आ जाइए लखनऊ में है। ये जनघनत्व के लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर आपको 2-3 पता होने चाहिए। तो सबसे ज्यादा जनघनत्व कहाँ है? गाजियाबाद है। इससे थोड़ा कम आपका बनारस है, फिर आपका पड़ेगा लखनऊ। नेक्स्ट, चलिए वही क्वेश्चन कवर करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बड़े बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, जनघनत्व के शीर्षक के बाद लिंगानुपात हो गया, डेंसिटी हो गई, साक्षरता की बात करते हैं। लिटरेसी रेट, साक्षरता। भारत में सबसे ज्यादा साक्षर राज्य आपका कौन सा है? केरला है, बता चुका हूं। लेकिन कभी कभी एग्जामिनर घुमा के सेकंड राज्य पूछ लेता है।
सेकंड पे आपका आएगा मिजोरम। केरला के बाद जो सेकंड आपका स्टेट है वो आपका है मिजोरम, देन गोवा, देन त्रिपुरा, देन गोवा एंड देन त्रिपुरा। ये आपको याद करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ऑर्डर, आप नोट कर लीजिए चाहे। केरला, मिजोरम, गोवा एंड त्रिपुरा। हो क्या रहा है कि किसी से पूछ लो सबसे ज्यादा साक्षर राज्य, बच्चा बता देगा, लेकिन अगर ये पहला ऑप्शन हटा दिया जाए तो मिजोरम बहुत कम ही लोग बता पाएंगे। सो परीक्षा के दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर लगाने के लिए एग्जाम में आ सकता है। अब बात आती है सबसे कम साक्षरता कहाँ की होगी? बिहार, बच्चा जानता है। सबसे कम साक्षरता का जो मेडल है वो बिहार के पास है। अब हम बात करें अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा साक्षर जिला, तो आपका है गौतम बुद्ध नगर। और इसी बार परीक्षा में पूछा गया, आयोग ने पूछा था सबसे कम साक्षरता वाला उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है, तो दोस्तों वो है श्रावस्ती, वो है श्रावस्ती। तो आपको गौतम बुद्ध नगर ऑब्लिक श्रावस्ती समझ चुके होंगे। सबसे अच्छी साक्षरता रखता है, सबसे खराब साक्षरता, सबसे अच्छी साक्षरता रखता है, इसीलिए सबसे खराब यहाँ का लिंगानुपात है। याद करने का, अच्छा कनेक्ट करके याद करेंगे बहुत आसानी से याद हो जाएगा। नेक्स्ट, सो दोस्तों साक्षरता कितनी है ये पूछता है, तो साक्षरता आपके भारत की है 73/67.5। समझ चुके होंगे। भारत की साक्षरता 73% है, जबकि यूपी की है 67.5। यूपी की है 67.5। ये उत्तर प्रदेश की है, ये भारत की साक्षरता है। और एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछता है, याद करने का तरीका बता रहा हूं। उत्तर प्रदेश की साक्षरता 67 है। अगर तोड़ के पूछा जाए पुरुष और महिला की, तो पुरुषों की 10 ऊपर कर लीजिए 77% और महिलाओं की 10 नीचे कर लीजिए 57% लगभग। क्वेश्चन नए तरीके से कि उत्तर प्रदेश में पुरुषों की साक्षरता क्या है, तो पुरुषों की साक्षरता 77, महिलाओं की 57, एवरेज 67। याद करने का बेहतरीन तरीका कि डेटा आप भूलेंगे नहीं। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश पूछ सकता है कि भारत में महिला और पुरुष, तो एवरेज कितना बताया था मैंने 73। महिला और पुरुष की बात कर लीजिए, पुरुषों की ज्यादा है, पुरुषों की लगभग 80.9 है, 80.9 है ये पुरुषों की, और महिलाओं की कम होगी, महिलाओं की ऑफ कोर्स कम होगी, तो महिलाओं की आपकी है ये 64.5 लगभग। अब इसको निकालेंगे तो आप लगभग ये 73% आ जाएगा। ये पुरुषों की है और ये महिलाओं की। भारत में अगर पूछा जाए भारत में पुरुषों की साक्षरता 80.9%, महिलाओं की 64 समथिंग लगभग, एवरेज 73%। ये नए पैटर्न का सवाल इस समय एग्जाम में पूछा जा रहा है। साक्षरता हो गया, लिंगानुपात हो गया, घनत्व हो गया। हाँ, 10 की वृद्धि दर, 10 की वृद्धि दर मतलब पिछले 10 सालों में कहाँ की पॉपुलेशन बढ़ी है और कहाँ की घटी है। ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है और लगातार आ रहा है। पिछले 3 सालों में लगातार देखा जा रहा है, ये क्वेश्चन कॉमन है, किस राज्य की जनसंख्या लगातार घट रही है? तो दोस्तों वह राज्य है आपका नागालैंड। वह राज्य आपका है नागालैंड, जो कि पूर्वोत्तर में 7 सिस्टर का पार्ट है। वहाँ की पॉपुलेशन लगातार डे बाई डे दोस्तों घट रही है। अब अगर वहाँ की घट रही है तो कौन सा राज्य है जहाँ की पॉपुलेशन सबसे फास्ट स्पीड से बढ़ रही है, ये भी देखना पड़ेगा हमें। 10 की वृद्धि दर डेटा मैं बता चुका हूँ। तो सबसे ज्यादा जो बढ़ रही है वो आपकी दोस्तों है मेघालय। मेघालय ऑब्लिक नागालैंड, मीन्स ये बढ़ने के सेंस में है और ये घटने के सेंस में है, ऐसे याद करिए।
सबसे ज्यादा जो बढ़ रही है मेघालय, जो घट रही है वो नागालैंड। तो इतने टॉपिक हो गए। अब लिंगानुपात हो गया, मेरे ख्याल से सारे टॉपिक हमारे साथ छठता लिंगानुपात शिशु, हाँ नगरीय जनसंख्या, यस जनघनत्व जनसंख्या। नेक्स्ट अगला टॉपिक लास्ट, नगरीय जनसंख्या। भारत में सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या वाला राज्य बता चुका हूं पहले भी मैं, महाराष्ट्र। भारत में सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। और सबसे कम नगरीय जनसंख्या कहां पर है? सिक्किम में है। सबसे कम नगरीय कहां पर है? सिक्किम में है। अगला क्वेश्चन, अगर ये उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश में आप बात करेंगे तो सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या में आपका जो है प्रतिशत में आप जाएंगे तो गाजियाबाद है आपका, तो आपका जिला गाजियाबाद। और सबसे कम आपका वही पड़ेगा फिर श्रावस्ती, जो कि पूरा ग्रामीण, लगभग ग्रामीण का सेंटर है। और प्रतिशत बता ही चुका हूं मैं 31.2/22.3। ये भारत की नगरी है और ये उत्तर प्रदेश की नगरी है। दोनों को अलग अलग तैयार कर लीजिए, 100 से माइनस करेंगे ग्रामीण निकल आएगी। चलिए ये हो गए पॉइंट वाइज। अब अगले कुछ कॉमन क्वेश्चन है जो कि यहां से पूछे गए हैं। भारत में सबसे ज्यादा एससी वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे ज्यादा एससी जनसंख्या वाला राज्य कौन है दोस्तों? उत्तर प्रदेश है। भारत में सबसे ज्यादा एसटी अगर पूछा जाए तो मध्य प्रदेश है। एससी में हम मीन्स यूपी, एससी सबसे ज्यादा यूपी एंड एसटी सबसे ज्यादा एमपी। लेकिन अगर 80% में पूछा जाए तो ये पंजाब है। अगर पूछूं क्वेश्चन कि सबसे ज्यादा 80% में कहां है तो आपका पंजाब पहुंच जाएगा। फिर उसमें आपका ये नहीं सही होगा। तो याद रखिएगा प्रतिशत में ऑप्शन बदल जाते हैं, इस चीज को आपको ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। सो ये हो गया। नेक्स्ट भारत में सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य बता चुका हूं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला इलाहाबाद। भारत में सबसे ज्यादा हिंदू आबादी वाला राज्य हिमाचल प्रदेश। भारत में सबसे ज्यादा ग्रामीण आबादी वाला राज्य प्रतिशत में आपका हिमाचल प्रदेश। सो दोस्तों लगभग 80% पार्ट कवर हो गया है। 20% में हमारा विश्व की जनसंख्या, कुछ यहाँ से कॉमन क्वेश्चन जो पिछले 8-10 सालों में पूछे गए वो बचे हुए हैं, वो मैं अगले वीडियो में कवर कर दूंगा। तो ये हमारा रहेगा पार्ट 2। इसके बाद पार्ट 3 आपका डेमोग्राफी फिनिश हो जाएगा। 3 पार्ट में कर रहा हूँ, लंबा हो जाएगा तो आपको पढ़ने में कहीं ना कहीं बोरियत महसूस होगी। इसीलिए छोटे वीडियो पढ़िए ताकि आप जब जितना पढ़ें सॉलिड पढ़ें। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए थोड़ा सा वेट करने पड़ेगा। नेक्स्ट डे कल आपके पास 3rd पार्ट इसका आ जाएगा, कंप्लीट आपकी डेमोग्राफी खत्म हो जाएगी। उम्मीद करते हैं कि हर एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न आपको जरूर मिलेगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।